नमस्कार दोस्तों, 2 साल के लंबे इंतजार के बाद हमें आज एक बड़े डेयरी फार्म से जो हमारे पास में ही है, जिसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी, वहाँ से हमें 3 गाय आज मिल रही हैं। 2 साल पहले भी हमने यहाँ से प्रयास किया था, लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया था कि आप नए आदमी अभी अपने कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, आप 30, 35, 40 लीटर की गाय भी नहीं चला सकते हैं। 2 साल आप मेहनत कीजिए, सीखिए छोटी गाय से। जब आपको बेसिक सी जानकारी हो जाए बीमारी की, इलाज की, डॉक्टर की, फीड की, चारे की, उसके बाद आप हमारे पास आना। जब हम आपसे बात करेंगे तो 2 साल के बाद आज वो दिन आ गया है। हम पहुंच रहे हैं इनकी डेयरी पर। 3 जो गाय हमने सेलेक्ट की हैं, अभी पहली जो कंसाइनमेंट हमारी 3 गाय की है। अगली गाय इनसे हम और खरीदेंगे, क्योंकि हमने इनको बोला 2 साल पहले हम नए थे तो हम नहीं कर सकते थे, फोर्स नहीं कर सकते थे हम, लेकिन अब हमारी यहाँ से परचेज शुरू हो गई है। इस फार्म की खासियत ये है कि 5 साल से इस फार्म पर एक भी बीमारी नहीं हुई है, बुखार तक किसी गाय को नहीं आया है। सारी अपनी नस्ल के बच्चे हैं। 4 से 5 पीढ़ी इसी फार्म पर यहाँ हो गई है। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि हमारी वो कौन सी 3 गाय हैं जो हम ले रहे हैं। दोस्तों, मैं देवा डेयरी फार्म पे हूँ, जहाँ से हमने आज 4 गाय खरीदी हैं। जो पहले 3 गाय की थी, 1 गाय हमारी एक्स्ट्रा हो गई। 4 गाय हैं हमारी। कैसी गाय हैं, वो गाय आने वाली है, उनके बारे में सारा डाटा आपको बताया जाएगा। मदर का रिकॉर्ड क्या है, फादर का रिकॉर्ड क्या था, इनका खुद का रिकॉर्ड क्या है, और कौन सा सीमन इनको लगा हुआ है। हमारी पहली गाय है जिसका फार्म नंबर 8 है। ये यहाँ पे टैग नंबर इसका 8 है। सर बताएं इसके बारे में, क्या है इसका रिकॉर्ड। ये 168 के सीमन की है, और 168 का जो है पूरे पंजाब में हर डेयरी में मिलेंगी। 168 एक डेनमार्क का बुल था जो अब नहीं है, लेकिन उसकी गाय जो है अभी भी चलती है, बढ़िया दूध देती है। आर्डर थोड़े इसके नीचे जाते हैं। 30 आपके यहाँ दिया है? हाँ जी, 30 हमारे यहाँ दिया। और इसको एआई कैसे हुई है इसकी? CRI का एक जेड सीमन है जिसका बुल हमारे पास है, 50 लीटर की उसकी मदर है, तो उससे एआई हुई है। जो आगे बच्चा आएगा तो वो जर्सी की तरफ रहेगा। ठीक है, और जर्सी लगेगा, फिर आगे जर्सी में चेंज हो जाएगा। तो ब्याने का टाइम तो अक्टूबर इसका 15-20 के आसपास है ना? हाँ जी, ठीक है। अगली गाय 18 नंबर, ये गाय है, दूसरी गाय है, ये 18 नंबर है फार्म का इनका। इसके बारे में बताएं सर। ये ब्रावो की है, और इसके अंदर भी जो है हमारा बुल जेड है, CRI का जर्सी, उसका सीमन है, और इसकी मदर पाइपर की थी। इसकी मिल्क कैपेसिटी कितनी थी आपके यहाँ पहले ब्यात में? हाँ, 30 प्लस। 30 प्लस। अब तो दूसरे ब्यात में है ना ये? हाँ, दूसरे ब्यात में। चलो इसको भी लोड करो। बनाए हैं अधिक बड़ी जो गाय थी उनके जर्सी सीमन लगा लगा के पिछली पीढ़ियों में उनके शरीर छोटे किए हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी है फार्म में कि कोई भी जो गाय है वो बेढंगा साइज नहीं है कि बड़ी है, फैट नहीं है। आप देख लो, सारी गाय मजबूत है। इस फार्म की सबसे बड़ी खासियत ये है, यहाँ पे आप पूरे फार्म में देख सकते हैं, एक भी गाय ऐसी नहीं जिसके पैर में समस्या है, किसी को थन में समस्या नहीं है, कोई गाय बीमार नहीं है। 5 साल से इस डेयरी में बुखार तक नहीं आया है। इस लेवल की ये डेयरी मेंटेन है। यही कारण है हमारी नजर में सबसे सक्सेसफुल डेयरी है, क्योंकि फेलियर नाम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं पूरी डेयरी में कहीं ऐसा नहीं है कि कोई गाय पशु बैठा भी हो। बाकी जितनी भी डेयरी हमने विजिट की, सब में यही रहा कि 2 गाय वहां बैठी हैं, 2 गाय का इलाज चल रहा है, 2 गाय प्रेग्नेंट नहीं हुई, और 4 बोले कमजोर स्थिति में पड़ी हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हमारी नजर में सबसे अपडेट फार्म है। 2 साल हम पहले भी यहाँ आए थे। 2 साल पहले तो हम नए आदमी थे, तो नए आदमियों से 30-35 लीटर गाय नहीं पलती है, इसलिए हमें गाय नहीं मिली थी। हमने पहला स्टेज पार कर ली है। अब हम बेसिक चीजें सब जान गए हैं। 20 लीटर की हमने पाल ली है, जब जाके हमें यहाँ से गाय मिली है, वरना तो गाय नहीं मिलती अगर हमें इतना तजुर्बा नहीं होता तो। हमारी डेयरी में अगर कोई टिक्स ढूंढ दे उसको इनाम मिलेगा। और 3 साल से हमारे यहाँ मैस्टाइटिस नहीं आया। हमने कंट्रोल किया मिनरल, टॉक्सिन वाइंडर और सोडा, और अच्छा फीड। हम गंदा चारा वारा नहीं देते इधर। दोस्तों, आज जिस मुकाम पे ये डेयरी है, ये हमारा भी ड्रीम है कि रोग रहित डेयरी हो, फेलियर ना हो। उसी हिसाब से ये जो इसके प्रोप्राइटर हैं, इनका नाम श्री लाल बहादुर सिंह है। देवा डेयरी फार्म के इनका नाम से इनका फार्म है। इनका एक विस्तृत रिव्यू में लेके आऊंगा कि कैसे इन्होंने अपनी मेहनत से, ज्ञान से क्या करके डेयरी से स्टेज तक पहुंची है। कोई बड़ी ऊंची गाय नहीं है, साइज सबके छोटे हैं, मैस्टाइटिस फ्री है, बुखार नहीं है, एक भी फेलियर नहीं है। आप डेयरी में देख लें कि डेयरी में अमूमन ऐसा होता है कहीं ना कहीं कोई गाय बैठी होती, खड़ी होती है। देखिए सारी गाय मस्त हैं।
इसीलिए हमने यहाँ से परचेज अपनी प्रारंभ की है 2 साल के संघर्ष के बाद। बस हो गया, तो हम इसी मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं। पल्ली तरफ लिए 14 नंबर है। 14 ही तो है। हाँ 14 नंबर है। चलो इसको गाड़ी में, अगली गाड़ी में लोड करो। इसका रिकॉर्ड बताएं सर। ये जर्सी क्रॉस है। मिल्क कैपेसिटी कितनी है इसकी? चलो बड़े, ये 25 प्लस है इसकी मिल्क कैपेसिटी। और जर्सी क्रॉस है ये 40 138 की। इसके अंदर भी CRI जेड सीमन है। जो हम इनके पास बुल है अपडेट, जो बुल है बहुत, उसके बारे में आपको दिखाऊंगा। मदर पाइपर की थी। क्या रिकॉर्ड है उस बुल का, वो यहाँ पे है। काफी ब्रीड जर्सी की बना रहे हैं। अभी जो पूरा फार्म है HF से अब जर्सी की तरफ जा रहा है, क्योंकि ब्लड लाइन चेंज कर रहे हैं। जर्सी का बहुत ट्रेंड है और है नहीं मार्केट में, बहुत लोग जर्सी के पीछे हैं कि हमें जर्सी दे दो, जर्सी दे दो। तो ये अगली जो पीढ़ी आएगी, यहाँ पे जो बच्चे आए हैं वो अगली बार प्योर जर्सी में आ जाएंगे। अभी लगभग 50% जर्सी में बहुत सारे बच्चे हमारे पास आ गए हैं, उनकी AI हो चुकी है। और आगे वो 1-1.5 साल में, 1 साल के अंदर जर्सी की काफी यहाँ पे जो ब्रीड आ जाएंगी। काफी कमेंट ऐसे आएंगे कि HF के जर्सी बना रहे हैं, काफी टाइम लगेगा, कई साल लगेंगे। मैं इससे नहीं डरता, चाहे 10 साल लगो। हाँ, मतलब एक अच्छी ब्रीड तैयार करनी है। जब इस अपनी गाय से ही तैयार कर रहा हूँ मैं, बाहर से कोई गाय अब अंदर डेयरी के नहीं डाल लूंगा। वो आ रही, वो गाय है, इसका नंबर 49 नंबर है। लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ। चारों तरफ घुमा दे करो एक बार। हाँ कोई बात ना, अरे वो तो हम अपने यहाँ के बिस्तर दिखा देंगे एक बार। यहाँ से चलो 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 उधर से निकलियो रे। चलो 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 चलो। ये सब जबरदस्त बुल हैं, देखिए। चल लेके चलो, लेके चलो, लेके चलो। इसका रिकॉर्ड बता दीजिए सर जरा। ये 40 120 जो डेनमार्क का सीमन था, अभी भी है, उसकी है। 30 प्लस इसका मिल्क था और पाइपर इसकी माँ थी। अच्छा, तो इसको जो इसकी AI हुई है वो भी आपके यहाँ बुल से हुई है? बुल से ही हुई है। ठीक है, बुल के बारे में आप बताते हैं। चलो अब बुल का देख लेते हैं। का बुल है। चारों आपको मेन दिखाते हैं कि बुल कौन सा है जिससे इनकी चारों की AI हुई है। जो अगली पीढ़ी आने वाली वो कैसे आने वाली है उसके बारे में बताना। इस बुल के बारे में और बता दो जरा, इसकी AI हुई है। दिखा दिया चारों तरफ? हाँ दिखा दिया। ये बुल, इसकी जो दादी थी वो गूस सीमन WWS का, और उसके लगा सीमन वो HF की थी, CRI कंपनी का जेड। तब ये बच्चा आया। और इसकी जो दादी थी वो HF की थी और उसका 70 लीटर दूध था। और इसकी मदर का मिल्क 50 के लगभग चला है पहले ब्यात का। सेकंड में वो भी 60-70 जाएगा, लेकिन पहले ब्यात का 50 लीटर चला है 50। अच्छा, तो इसकी जो आपके यहाँ जो शुरू में इसने की हैं फीमेल, उनके साथ क्या अधिकतम इसकी बच्चियां हैं, बढ़िया बच्चियां हो रही हैं। HF के लगी हैं, कुछ जर्सी के लगी हैं। तो आगे जो है उनके रोमियो सीमन लगेगा। तो मतलब ये जो जितनी भी बच्चे इस बुल से प्रेग्नेंट हुए हैं उन सबके मैक्सिमम जो फीमेल का ये रेशियो आ रहा है 15-17 जो स्टार्टिंग की थी वो लगभग सारी फीमेल आई है। कोई कोई बछड़ा आया है। हाँ, मतलब उसके बाद ही शुरू हुआ है। तो बहुत अच्छा, इसका कंसप्शन रेट बहुत बढ़िया है। फर्स्ट टाइम में लगभग ये हो जाता है। तो दोस्तों ये देवा डेयरी फार्म है। 2 साल के स्ट्रगल के बाद हम यहाँ पहुंचे कि हमें यहाँ से गाय मिली है, क्योंकि हमारा टारगेट यही था किसी तरह यहाँ पहुंचे। इन्होंने हमें पहले ये बोल दिया था कि आप नए आदमी हैं, आप गाय तो ले जाओगे, आपसे पलेगी नहीं। तो बात ये खराब हो जाती कि मैं वहाँ से गाय लेके आए थे आप, तो उन्होंने गलत गाय दे दी, तो आपका डेयरी फार्म इसलिए बंद हुआ है। तो 2 साल हमने पहले कोशिश की, सीख लिया, हमने अपनी सारी व्यवस्थाएं कर ली है। अब हमने यहाँ से परचेज शुरू की। हम लगभग 10 गाय यहाँ से खरीदने का टारगेट रख रहे हैं, क्योंकि इस फार्म में एक भी बीमारी नहीं है। बहुत से लोग मुझसे संपर्क में हैं कि कुछ ऐसा करो कि इनके बारे में फार्म दिखाओ, क्या फीड मैनेजमेंट है, कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उसके लिए हमारी बात हो गई है। जल्दी मैं एक विस्तृत इंटरव्यू लेके आऊँगा कि इन्होंने कहाँ से शुरू किया, कैसे यहाँ तक पहुँचे, कैसे गायों के साइज छोटे किए, कैसे मैस्टाइटिस खत्म किया, कैसे बीमारी खत्म की, क्या फीड मैनेजमेंट है। और बिना डॉक्टर के ये डेयरी चल रही है। यहाँ पिछले 5 साल से कोई डॉक्टर ऑथोराइज नहीं है, केवल AI करने के लिए डॉक्टर आता है, क्योंकि 5 साल से यहाँ कोई बुखार का केस नहीं हुआ, टिक्स यहाँ नहीं है। तो कैसे इस फार्म की व्यवस्था चल रही है उसके बारे में मैं जल्द ही एक विस्तृत वीडियो आपके साथ लेके आऊंगा। ठीक है सर, नमस्कार। ठीक है, नमस्कार।